बहुत भावन भगवान शिव की पावन कथा प्रारंभ होने जा रही है। धन की चाह में रात दिन मारा मारा फिर रहा है। लेकिन ये बात आज तक समझ में नहीं आई कि धन होगा कहां से। शास्त्र में बताया गया है कि ना धैर्येण बिना लक्ष्मी, ना शौर्येण बिना यशः, ना ज्ञानेन बिना मोक्षो, ना दानेन बिना यशः। करोड़ों प्रयत्न करने भी बिना धर्म के लक्ष्मी का प्राप्त होना बड़ा मुश्किल है। वीरता के बिना कभी विजय प्राप्त नहीं होती, ज्ञान के बिना कभी मोक्ष प्राप्त नहीं होता, दान के बिना कभी श्रेयस प्राप्त नहीं होता। सारा खेल संस्कारों का है, मानसिकता का है और समझ का है। प्रश्न है कि मनुष्य के स्वभाव को कैसे बदला जाए? क्या ऐसा हो सकता है? होने को तो सब कुछ हो सकता है, परंतु किसी ने कहा कि तुम बहुत भोले हो। सुनो, भलाई न ढूंढा करो हर किसी में, भलाई न ढूंढा करो हर किसी में, बड़ा फर्क है आज के आदमी। बड़े लोग, जो भी बड़े लोग होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं,
जिनका धर्म से संबंध है वो हर व्यक्ति को भला ही समझते हैं, हर व्यक्ति में भलाई देखने का प्रयास करते हैं, भलाई क्या है ये उसे समझाने का प्रयास करते हैं। किंतु जिसने भी कहा सच कहा, क्या कहा है? भलाई न ढूंढा करो हर किसी में, भलाई न ढूंढा करो हर किसी में, क्योंकि बड़ा फर्क है आज के ये शरीर प्रभु की कृपा है, परमात्मा की कृपा है, परमात्मा का दिया हुआ प्रसाद है। बताया गया है ये जीवन, ये जिंदगी, हमने सब कुछ सोचा, धन के विषय में सोचा, परिवार के विषय में सोचा, रिश्तेदारों के विषय में सोचा, पड़ोसियों के बारे में सोचा, व्यापार के बारे में सोचा, किंतु कभी यह नहीं सोचा कि हम कौन हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, जिंदगी कहती किसी है। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए। माता पिता ने, गुरु जी ने, ब्राह्मणों ने हमारा नामकरण किया, नाम हमारा रखा गया। आज तक हमने ये विचार नहीं किया कि जो हमारा नाम है क्या हम वही हैं, जो हमारा नाम है क्या ये सच है, कभी चिंतन नहीं किया। जो कह दिया गया उसको स्वीकार किया। एक अबोध मांस का लोथड़ा मां के गर्भ से पैदा होता है, अनाम, जिसका कोई नाम नहीं, और उसका लोग नाम रखा देते हैं, जो नाम रखा देते हैं वही वो बन जाता है। कुछ और बड़ा होता है, लड़का बन जाता है, और बड़ा हुआ स्कूल जाने लगा, विद्यार्थी बन गया, और उम्र बढ़ी, नवयुवक बन गया, और जब उम्र बढ़ती है उस युवक की तो विवाह हुआ, तो विवाह में दूल्हा बन गया, पति बन गया, किसी का चाचा बन गया, किसी का मामा बन गया, किसी का भाई बन गया, फिर धीरे धीरे किसी का पिता भी बन गया। इतना सीधा आदमी या तो फिर इतना मूर्ख आदमी कहीं दुनिया में आपने देखा है कि इसे चाहे जो कुछ बनाते चले जाओ सब कुछ बनता चला जाता है, और इसने आज तक नहीं सोचा कि जो जो मुझे बनाया गया इनमें क्या मैं कुछ हूं या नहीं। कब जानोगे तुम्हारा जीवन क्या है, कब जानोगे जिंदगी क्या है,
जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को आजमाना चाहिए। एक पत्थर को आजमा सकते हो, लोहा को आजमा सकते हो, लेकिन इसको आजमाना बड़ा मुश्किल काम। ये कहीं खरा नहीं उतरता। धर्मेण बिना लक्ष्मी, धर्म पथ पर जो अग्रसित होते हैं अनायास अपने आप लक्ष्मी का वास उनके यहाँ होता है। इसलिए जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए। हम तो कभी हंसते नहीं हैं, हमारे सामने तो रोज की समस्याएं हैं। आज ये परेशानी, कल वो परेशानी, शाम को वो परेशानी, घर की परेशानी, बच्चों की परेशानी। हम कब हंसेंगे, हम कब मुस्कुराएंगे, हम इन परेशानियों से मुक्त कब होंगे? न ज्ञानेन बिना मोक्षो, जब तक तुम्हें ज्ञान नहीं होगा तो मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकते। तो जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए और जिंदगी में जिंदगी को कुछ तो पाना चाहिए। अच्छा, विचार करने की बात है। आप और हम सभी इस संसार में प्रकृति के संचालन से चल रहे हैं। क्या कभी आपने ये विचार किया कि हमें हमारी जिंदगी में क्या मिला? क्या मिला आपको? क्या आपने पाया है और क्या आपने खोया है? कभी इस पर चिंतन किया नहीं? परमात्मा का भजन और चिंतन करने के लिए वहां से आए थे। ये तय था कि हे प्रभु, मुझे एक समय, एक मौका और दे दीजिए। तो एक मौका काहे के लिए दिया गया? तुम्हें अपना जीवन सुधारने का। तभी तो बताया गया कि बड़े भाग्य मानुष तन का इतना अमूल्य शरीर पा करके सुर दुर्लभ, जो देवताओं को दुर्लभ है। देवता इस शरीर के लिए तरसते हैं कि अगर कहीं हम भी मानव के जन्म में होते तो आज हमें भी परमात्मा का सामीप्य प्राप्त होता। उस शरीर को, जिस शरीर को परमात्मा ने हमें दिया और देवता तरस रहे हैं, उस शरीर का हमने किया क्या? मगर फंस गया, मगर फंस गया आदमी गंदगी में। इसीलिए तो बताया गया बड़ा फर्क है। आज के
कि मनुष्य का स्वभाव कैसे बदले। यहां अपने हित के दो शब्द हैं और वो दो शब्द हैं, एक तो है शिक्षा और दूसरी है दीक्षा। शिक्षा चेतन मन में काम करती है और दीक्षा अवचेतन मन में काम करती है। तो हम तो चेतन हैं, हम तो प्रकाश हैं, लेकिन हमने इधर कभी ध्यान नहीं दिया। शिक्षा का काम है बुद्धि को सुधारना। अगर हमें शिक्षा का प्रकाश है हमारे अंदर, तो हमारी बुद्धि अपने आप सुधर जाती है। तो शिक्षा बुद्धि को सुधारती है, लेकिन जो दीक्षा है, दीक्षा क्या करती है? दीक्षा मन को सुधारती है। दीक्षा मन को सुधारती है और मन और बुद्धि, यही दो वस्तुएं, यही दो चीजें मानव शरीर में काम की हैं। दीक्षा जैसे मन को सुधारती, जब मन सुधर जाता है मनुष्य का, तो स्वभाव अपने आप सुधर जाता है। मन सुधर गया तो स्वभाव को सुधारने की जरूरत नहीं है। किंतु हम लोगों ने किया क्या है? शिक्षा को हमने प्राप्त की, शिक्षा को ग्रहण करी हमने, किंतु दीक्षा का तो हमें पता ही नहीं। ये तो हम जानते ही नहीं कि मन को हम कैसे सुधार सकते हैं। हम लोग अपनी शिक्षा के द्वारा दूसरों को ज्ञान देते हैं, दूसरों को ज्ञान बताते हैं, किंतु दीक्षा के अभाव में हम इस जिंदगी को कैसे जीना है सही तरह से नहीं जी पाते, निर्णय नहीं ले पाते, एक उद्देश्य नहीं बना पाते, एक निशाना नहीं बना पाते, एक रास्ता नहीं बना पाते। हम तो चलते रहते हैं, जहां जैसा आया वह वैसा देख लिया। यही भ्रम पड़ता है। अपने स्वभाव को आज तक नहीं बदल पाए, अपने आप को आज तक नहीं पहचान पाए, तो स्वभाव बदलेगा कब? बताया गया कि कबीरा यह मन मलिन है और धोए न छूटे रंग, कै टूटे हरि नाम से अब कै संतन के संग। दो ही रास्ते हैं इसको सुधारने का। स्वभाव बदलने का एक ही उपाय है, क्या? अरे राम कहो, राम कहो, राम कहो, बावरे राम कहो, राम कहो, राम कहो, बावरे राम कहो। राम कहो, राम कहो, राम कहो,
जिन परमपिता परमात्मा भूत भावन भगवान शिव की कथा आप श्रवण कर रहे हैं, ये शिव बिना श्री राम के एक क्षण नहीं रह सकते। इनके हृदय में विराजमान है और इनका कहना भी है कि मेरा दास हो यदि राम का द्रोही है तो मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। कितनी भी मेरी पूजा क्यों न करता हूं, तो जिसकी पूजा स्वयं शिव करते हैं, यदि हमने उसे ही नहीं जाना तो फिर क्या जानेंगे। राम को न जाना तूने, जाना क्या रे बावली, राम उद्धवादि गाते हैं, उद्धव परमज्ञानी थे। उद्धवादि गाते हैं, देवर्षि खुद बताते हैं। उद्धवादि गाते हैं, देवर्षि खुद बताते हैं। देवर्षि नारद भी बताते हैं इस बात को कि नाथ है त्रिलोकी के, नाथ है त्रिलोकी के, खाना क्या है बाबू, नाथ है अहंकार के मद में भूल करके हम सारे रास्ते भूल गए। आपने देखा भी है, सुना भी है और उसे खाया भी है। एक रसगुल्ला होता है, रसगुल्ला इतना मीठा होता है, इतना अच्छा लगता है खाने में, अच्छी मिठाई है। एक बार हलवाई की दुकान में रसगुल्ले कुछ ज्यादा बन गए, तो बोले यहां से दुकान से हटा करके वहां पर गोदाम में रखो। गोदाम में रखी थी शक्कर, शक्कर में मक्खियां भिनभिना रही थी। रसगुल्ला ने जैसे देखा कि मक्खियां भिनभिना रही शक्कर में, तो घृणा करने लगा, कहने लगा कि देखो तो इन पागलों को कहां मुझे चाहिए। इतनी खराब जगह में कि जहां मक्खियां भिनभिना रही हैं इसमें, और यहां लाकर मुझे रख दिया। शक्कर ने इस बात को सुना और कहा, अरे रसगुल्ला तो इतना अहंकार क्यों करता है?